हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। और हम फिर एक नए रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित हैं। और रिक्वायरमेंट है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की। एमपी वालों के लिए बहुत ही शानदार और जानदार वैकेंसी है। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये 24/6/2025 का नोटिफिकेशन है और मध्य प्रदेश का है। ठीक है, इसका जो रजिस्टर ऑफिस ब्लॉक नंबर 2 शक्ति भवन रामपुर जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये इसके क्रमांक आईपीएल नंबर है मध्य प्रदेश। तो आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड विभिन्न नियमित पदों पर सीधी भर्ती विज्ञापन नियमित 25/2026 का जारी कर दिया गया है। देखो, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड प्रदेश विद्युत पारेषण क्षेत्र में कार्यरत के द्वारा निम्नलिखित वर्गों इच्छुक उम्मीदवारों को दिनांक 4/8/2025 तक आवेदन क्या करना है, आमंत्रित करना है। इसके बाद चलते हैं कि जो सहायक अभियंता है द्वितीय श्रेणी के। ठीक है, तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, इसके टोटल पोस्ट है, इसकी जो टोटल पोस्ट है आपकी वो रखी गई है। 1 मिनट, जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 63 रखी गई है अलग अलग कैंडिडेट के लिए, मतलब अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। ओपन कैटेगरी के लिए 42 है, महिला के लिए 21 है, फिर इधर ओपन कैटेगरी इसके लिए 21 है, फिर इधर 21 है। तो भूतपूर्व सैनिक कुल है, निरीक्षण है। तो ये इसी कैटेगरी के अनुसार आप सीटों का डिवाइडेशन दिया हुआ है। तो ये हम सीटों का डिवाइडेशन दिया है, तो हम देखते हैं किस किस के लिए कौन सा एलिजिबल है। और ये आगे चलते हैं। ठीक है, ये सब के लिए दिया गया है अलग अलग। तो ये यहाँ से स्टार्ट है कि सबसे पहले यहाँ देखते हैं शैक्षणिक योग्यता एवं सुगमता। ठीक है, तो सीधी भर्ती विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता नीचे तालिका में दी गई है 650। ठीक है, 650 दिनांक 15/2/2019 दी गई वेतन मैट्रिक के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, 2019 के अनुसार की जाएगी। सहायक अभिनेता जो पारेषण है इसके लिए दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं किसके लिए। ये है विधि अधिकारी, फिर कनिष्ठ अभियंता पारेषण, फिर कनिष्ठ अभियंता सिविल। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आईटीआई वालों के लिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है आईटीआई की। तो आईटीआई की बात करते हैं हम। आईटीआई की बात करें, केंद्र या राज्य शासन की मान्यता प्राप्त बोर्ड में 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब 10वीं होनी चाहिए प्लस आईटीआई होनी चाहिए। अब आईटीआई कौन सी, एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों के द्वारा हो सकती है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्राइवेट आईटीआई संस्थान के 2 से 3 वर्ष, मतलब 2 या 3 वर्ष जिसके पास 2 या 3 वर्ष का विद्युत कार्य इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से उत्तीर्ण हो। ठीक है, अप्रेंटिस नोट को छोड़कर, ये बोले हैं अप्रेंटिस प्रशिक्षण को छोड़कर, साफ साफ लिख दिया इन्होंने। तो 2 साल या 3 साल की जो आईटीआई है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, वो क्वालिफिकेशन दिया है। इसके बाद है आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स जैसे शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदा नगर इत्यादि आईटीआई के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत जो आईटीआई आती है उनको भी। इसके अंदर जो सैलरी रहने वाली है 19,500 से 62,000 रहने वाले। ग्रेड पे जो होता है लेवल वो जो होगा 4 होगा। एक तो आप कर सकते हो लाइन परिचालक के अंदर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात करता हूँ मैं कि आपका जो उप केंद्र परिचालक है उसके अंदर भी यही सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है, सेम लेवल है। देखो, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, एनसीवीटी एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, आईटीआई 2 वर्ष से 3 और अप्रेंटिस अवधि प्रशिक्षण को छोड़ के, फिर वही नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा जो है आपका, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो जो सर्वर परिचालक होता है, तो उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन वही रखी गई है 10वीं प्लस। इसके अंदर देख सकते हैं केंद्र व राज्य शासन द्वारा एनसीवीटी एससीवीटी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्राइवेट आईटीआई संस्थान में 2 वर्षीय बीएड आईटीआई प्रशिक्षण अप्रेंटिस प्रशिक्षण को छोड़कर। देखो, फिर दिया हुआ आईटीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा सेम वही आपको रखा गया है। तो आप भर सकते हो 5, ठीक है, 6 और 7 तीनों में किसी भी के अंदर भर सकते हो। तो इसके अंदर आईटीआई कन्फर्म की हुई है। ठीक है, और ग्रेड पे लेवल तीनों का सेम है। आगे चलते हैं, आयु सीमा के अंदर क्या छूट दी हुई है। ठीक है, तो आयु सीमा की बात कर लेते हैं। एज में हमें क्या क्या छूट दी हुई है कि आयु सीमा 1 जनवरी 2025 की स्थिति से गणना की जाएगी। कंपनी के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी के पदों पर आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 रखी गई है, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 रखी गई है। द्वितीय और तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों के आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार है। ठीक है, तो इसके अंदर जो अधिकतम रखी गई है 40 है,
जनरल के लिए। तो भारी जो कैंडिडेट हैं वो 40 तक के भर सकते हैं, मतलब एमपी स्टेट को छोड़ के बाकी सभी जो रहेंगे अदर्स भरेंगे वो जनरल में जाएंगे। तो इसके बाद मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं के लिए क्या दिया हुआ है, 45 वर्ष। मध्य प्रदेश मूल निवासी जैसे पुरुष महिला आरक्षित वर्ग के लिए आजादी, ये सब के लिए 45 वर्ष रखी गई है। ठीक है, तो मतलब 18 से लेके और जो कैंडिडेट 45 तक है, ठीक है, वो यहाँ इसमें अप्लाई कर सकता है। आगे चलते हैं कि बात करते हैं कि जब इसमें अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेन पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, बाकी इनका जो दिया हुआ है क्राइटेरिया वो ये देखो, एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ से, कृपया आवेदक आवेदन के पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञप्ति पद के समक्ष निर्धारित अवधि में संविदा पर धारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें हमारा जो मेन है वो देख लेते हैं। मेन क्या है, चयन प्रक्रिया देखते हैं। इसमें सीबीटी एग्ज़ाम होने वाली है जिसके अंदर आपके 100 अंकों का होगा। 100 अंकों का मतलब प्रत्येक जो रहेगा 1 नंबर का रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के सीबीटी पाठ्यक्रम रहेगा। इसके बाद कंप्यूटर सीबीटी पाठ्यक्रम में कट मतलब 1/4 आपकी क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके बाद लाइन परिचालक, उपकेंद्र परिचालक, सर्वर परिचालक के लिए शारीरिक दक्षता होगी, मतलब जो 5, 6 और 7 नंबर की पोस्ट है उसके लिए बेसिक मतलब फिजिकल भी रहेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चयन उम्मीदवार सूची कंपनी की वेबसाइट प्रकाशित की जाएगी। विज्ञप्ति की रिक्तियों की अधिकतम 3 गुना समतुल्य होगी। ठीक है, जिनकी पोस्ट है उनके 3 गुना रखा जाएगा जिसके अंदर। अब देखो यहाँ जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ऑनलाइन परीक्षा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक के आधार 15 किलो वजन लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। एक बार शारीरिक दक्षता पूर्ण उत्तीर्ण न करने पर पुनः शारीरिक दक्षता की परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करवाया जाएगा, दोबारा चांस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये फिजिकल के बारे में दिया हुआ है थोड़ा सा, तो देख लेना। देखो इसमें ये दिया हुआ है, एक अच्छी स्थिति है कि ऑनलाइन परीक्षा में 2 या 2 से अधिक आवेदक प्राप्त अंकों के समान होने पर, मतलब समान अंक प्राप्त होने पर उसको क्या, दिव्यांगजन के प्रकरण में मध्य प्रदेश प्रशासन सामाजिक निःशक्तजन कल्याण विभाग के पात्र 3/7/2017, 26/1 दिनांक 2022, 1/2018 में नीति अनुसार अभ्यर्थी को चयनित प्राथमिकता दी जाएगी। जन्म तिथि के अनुसार अधिक वायु वाले वितक पर, मतलब जन्म तिथि के अनुसार जो अधिक एज रहेगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। समान जन्म तिथि होने के कारण अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब दोनों की सेम जन्म डेट ऑफ बर्थ है तो उसके बाद अंक देखा जाएगा, तो जिसके अधिक अंक होंगे उसको दी जाएगी। एक या एक से अधिक आवेदकों को उपरोक्त दोनों शर्त समान होने पर कक्षा 10वीं के अधिक अंक वाले को प्राप्त दी जाएगी। यदि ऊपर की दोनों बिंदु फॉलो करता है दोनों कैंडिडेट, ठीक है, तो फिर उसको 10वीं की अंक तालिका के अनुसार प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, और ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है वो आपकी एमपी में ही होने वाली है जो दिया हुआ है। अब चलते हैं, बात करते हैं फीस की, आवेदन शुल्क की। तो जनरल आवेदन के लिए है 1200 रुपये, बाकी जो बच्चे हैं SC ST OBC EWS जो है उनके लिए 600 है। तो अदर कैंडिडेट जो रहेंगे बाहरी राज्य के उनके 1200 रुपये लगेंगे। जो कि एमपी से, मध्य प्रदेश से जो भी कैंडिडेट हैं उनके सभी के 600 रुपये लगेंगे, ओनली जनरल को छोड़कर। ठीक है, नेट बैंकिंग के द्वारा कार्ड चालान होगा। आवेदन ऑनलाइन के निम्नलिखित दस्तावेज, ये आपके ऑनलाइन में दस्तावेज अपलोड करने होंगे। बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथि। ठीक है, कब से ऑनलाइन हो, ऑनलाइन पंजीकरण 4/7/2025 से ये ऑनलाइन हो जाएंगे। ऑनलाइन पंजीकरण की आवेदन शुल्क भुगतान आवेदन की जमा करने के लिए 4/8/2025 रहेगी। ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि करने की संभावना, समय सीमा रहेगी 31/7/2025 से 6/8/2025 तक। अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो आपको सही करने का मौका और दिया जाएगा। ठीक है, तो पात्रता समय तो ये आपकी जो मेन पॉइंट थे वो हमने देख लिया। तो मेन जो पॉइंट थे वो हमने देख लिया। अब आते हैं वेतन भत्ते की अवधि के अनुसार बॉन्ड, आपके द्वारा बॉन्ड भरवाया जाएगा। ठीक है,
तो देखते हैं बॉन्ड क्या क्या रखा गया है पद के अनुसार। जैसे सहायक अभियंता पारेषण वाले हैं, इनकी सैलरी है 56,100, तो 1 वर्ष का बॉन्ड भरा जाएगा, जिसके आरक्षित हेतु 2 लाख रुपये एवं आरक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपये रखा जाएगा। विधि अधिकारी फिर कनिष्ठ अभिदारी, तो हम देखते हैं 5, 6, 7 के लिए, 5, 6, 7 के लिए हमारी सैलरी 19,500 है तीनों में, तो 6 माह का बॉन्ड भरा जाएगा। अनारक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपये एवं आरक्षित वर्ग हेतु 50,000 रुपये, ठीक है, तीनों में यही रहेगा। तो आपको बॉन्ड भरवाया जाएगा 6 महीने का, कि आप 6 महीने के अंदर छोड़कर कहीं भागने से दूसरी, तो इसलिए आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा, ठीक है। और ये आपके नवीन पेंशन एनपीएस के द्वारा नई पेंशन योजना के नियम से पात्रता आपको मिलने वाली है, तो वो सब है। तो ये थी हमारी जो मेन जानकारी थी, वो हमने दे दी। तो अगर इसके अंदर आपका कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई हो या कोई और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप वीडियो को दबा के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी साथियों तक पहुंचा दें एमपी वाले तक के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।